शुड आई मैरी और नॉट? मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवाल आज भारत के हर एक जवान लड़के के मन में घूम रहा है। बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में हैं, मुझे शादी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लड़के लड़कियों से और शादी से डरे हैं, वे शादी ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही कुंवारे सड़ना चाहते हैं। उनको कुंवारा रहना मंजूर है लेकिन उनको शादी करना पसंद नहीं है। सारे लड़के शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनको अब शादी करना नहीं है, शादी से वो डरे हैं। क्योंकि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलान मस्क जैसे बिलियनर्स का भी डिवोर्स हो रहा है। मोहम्मद शमी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, यूजी चहल जैसे फेमस क्रिकेटर्स का भी डिवोर्स हो रहा है। और ऋतिक रोशन जैसे हैंडसम फिट सेलिब्रिटीज़ का भी डिवोर्स हो रहा है। आज के लड़के कंफ्यूजन में पड़े हैं, इतने बड़े बड़े बिलियनर्स का भी कट रहा है, क्रिकेटर्स का भी कट रहा है और हैंडसम फिल्म स्टार्स का भी कट रहा है, तो हमारा क्या होगा? हमारा भी कटेगा। उनका डिवोर्स हो गया, करोड़ों एलिमनी देना पड़ा, अगर हमारा भी डिवोर्स हो गया तो हम क्या देंगे? हमको जॉब ही मुश्किल से मिली है, सेविंग तो दूर की बात है, एजुकेशन लोन को अभी पे करना है, घर में पैसा देना है, खुद के शौक को भी पूरा करना है। उनके पास करोड़ों है, वो दे देते हैं, उनका तो चलता है भाई, कटता रहता है, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो हमारा भी शादी होने के बाद डिवोर्स पर आ गया तो हमारा क्या हाल होगा? मेंटल प्रेशर भी बढ़ेगा, एक हेडेक भी बढ़ेगा, बेइज्जती होगी, लोग बुरे नज़र से देखेंगे, इन सबको बोनस में भी झेलना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियों से और शादी से डरे हैं। और लड़कियां इलीगल अफेयर चलाती है, बीच में छोड़ के चली जाती है, धोखा देती है, लूटती है, पैसे के लिए शादी करके बाद में डिवोर्स देके सारी प्रॉपर्टी को लेके जाती है। ये भी वजह से लड़के डरे हैं। इसलिए बहुत सारे लड़के कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि शुड आई मैरी और नॉट? मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का एक्सीडेंट होगा, सबका एक्सीडेंट होगा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? मान लीजिए कि आपके रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में किसी का एक कार एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका कार एक्सीडेंट होगा, आपका भी एक्सीडेंट होगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ फर्क है ना। आप अलग हो, आपका दोस्त और रिश्तेदार अलग है ना। इसी तरह से आपके जान पहचान में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में किसी का डिवोर्स हो गया तो आपका भी होगा, कंपलसरी होगा, ऐसा नहीं है। ताली क्या है ना, एक हाथ से नहीं बजती है भाई साहब। ताली बजने के लिए दोनों हाथ तो चाहिए। डिवोर्स होने के लिए सबसे पहले आपका शादी तो होना चाहिए ना, इतना तो कॉमन सेंस है ना आपको, राइट? अगर किसी का डिवोर्स होता है तो सेलिब्रिटीज़ का होता है, तो बिजनेसमैन्स का होता है, तो क्रिकेटर्स का होता है, तो उनके कुछ दिक्कतें होते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लड़कियाँ अच्छी है, बहुत मासूम है, वो सिर्फ प्यार को ही देखती है, प्यार को देख के ही शादी करती है, ये नहीं कह रहा हूँ। कुछ लड़कियाँ होती है, सुंदर सुंदर शक्ल होता है लेकिन माइंड खतरनाक होता है, मनी माइंडेड गर्ल्स होती है, वो सिर्फ पैसे के लिए ही अमीर लड़कों के साथ सोती है और पैसे के लिए ही शादी करती है और शादी होने के बाद डिवोर्स देख के प्रॉपर्टी को लूट के चली जाती है। ये तो धंधा चल रहा है। और ये क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन भी कोई साचा नहीं है। ये अच्छे लड़कियों को छोड़ के सुंदर सुंदर लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? उनको क्या चाहिए भाई? सुंदर लड़की के साथ सेक्स करना है। उनको सेक्स करने के लिए पैसे देने के बाद बहुत सारे लड़कियां मिलती है, लेकिन रोज कौन पैसा देगा? उतना मेंटेनेंस नहीं होता है ना। इसलिए ये लोग सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। और सुंदर लड़कियों का क्या है? रिच चाहिए, पैसा चाहिए उसके पास, तभी वो शादी करेगी, तभी वो उनके साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। इधर क्या चल रहा है? ब्यूटी और प्रॉपर्टी का धंधा चल रहा है। क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन खुद हैंडसम ब्यूटीफुल ना होने के बावजूद भी सुंदर लड़कियों के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, खुद कुत्ता बन रहे हैं, तो उनका कटेगा ही कटेगा। सही है ना? इसलिए यदि आप ब्यूटी प्रॉपर्टी इस एक धंधे को छोड़ के शादी करते हैं, तो सही से लाइफ पार्टनर्स को चुनते हैं तो, और आप भी सही से रहते हैं तो आपका शादी सक्सेसफुल हो सकती है। ये नहीं है कि एक का डिवोर्स हो गया तो सबका डिवोर्स होगा। दोनों पार्टी की तरफ कुछ ना कुछ गलत होता ही है।
सिर्फ एक ही लड़की एक ही लड़का गलत नहीं हो सकता, दोनों तरफ से सुनना पड़ता है, तब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आ सकते हैं। पर्सनली उनके लाइफ में क्या हुआ है जाने बिना आप ये नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां ऐसे ही है, दुनिया में सब लौंडे सेक्स के पीछे पड़ी है और सारी लड़कियां पैसे के पीछे पड़ी है। ऐसा आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते हैं। कुछ लड़कियां कुछ लड़के ऐसा है, उनको पैसा ही चाहिए, उनको सेक्स ही चाहिए, लेकिन इन दोनों के अलावा भी बाकी दुनिया है ना, है ना। पैसे के बिना भी बहुत सारे कपल्स खुशी से जी रहे हैं ना। ज़्यादा सेक्स करने का मौका नहीं मिला तो भी कुछ कपल्स अच्छे से जी रहे हैं ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कुछ लोग जॉब करने के लिए अलग अलग सिटीज़ में रह के अपना काम चला रहे हैं ना। सब कुछ होता है। आप इस नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर आ जाइए, सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर आ जाइए और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। कार को खरीदते वक्त आपको पता रहता है ना, मैं ऐसे तैसे कार चलाए तो एक्सीडेंट होता है, इसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, अच्छे से ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। उसी तरह से आप शादी करते वक्त सेफ्टी प्रिकॉशंस को लीजिए। पहले लड़की का लड़के का चरित्र कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा रुकिए, सावधान रखिए, सोच समझ कर शादी कीजिए। और ये ब्यूटी प्रॉपर्टी के एक धंधे से बाहर आके शादी कीजिए, तब आपको सही लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। और मिला तो आपका ज़िंदगी खुशहाली से जाता है। यदि आप ब्यूटी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ते हैं तो आपका कटता है। और बहुत सारे लड़कों के मन में ये आ रहा है कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, ऐसे ही अकेला रहूँगा और मौज मस्ती करूँगा, दबा के सेक्स करूँगा, हर दिन एक एक लड़की के साथ सोऊंगा, ऐसे ही घूमूंगा। और उनका एक डायलॉग फेमस हो रहा है कि इंस्टाग्राम में, मार्केट में आसानी से दूध मिल रहा है तो क्यों बॉयज़ को हम पाले, हम क्या गधा है क्या। ऐसा एक उनका मेंटालिटी फॉर्म हो रहा है इधर। मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसे ही अकेला रहूँगा और रोज़ नए नए लड़कियों के साथ सेक्स करूँगा, आंटियों के साथ सेक्स करूँगा, दूध मिल रहा है उधर, मैं क्यों बॉयज़ को पालूँ। इस तरह का माइंडसेट एक फॉर्म हो रहा है। लेकिन मार्केट में जो दूध मिल रहा है ना, वो प्योर दूध है। आप कैसे कह सकते हैं, दूध में पानी भी मिक्स हो सकता है, नहीं तो कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके भी दूध तैयार करके आजकल लोग बेच रहे हैं ना। मिलावट का दूध ही मिल रहा है ना आपको। यदि आपको हेल्दी दूध चाहिए तो, प्योर दूध चाहिए तो आपका भैंस है तो अच्छा है ना। नहीं मुझे मिलावट का भी दूध चलता है तो आप शादी मत कीजिए, जो मिलती है उसके साथ सोइए, कुछ भी कर लीजिए। फिर आपको डिसीजेस आते हैं, एड्स आ सकता है, ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल डिसीजेस आते हैं। फिर रोते बैठिए, फिर सड़ते बैठिए। शादी का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि एक हैप्पी हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए ये शादी का कॉन्सेप्ट है। खाना पानी और रहने के लिए छत बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, इसी तरह से फिजिकल सेक्स का भी एक नीड होता है, उसको फुलफिल करना चाहिए। और वो हैप्पी वे में होना चाहिए, हेल्दी वे में होना चाहिए, और उससे आपको सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए, और आपके पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद भी होना चाहिए। इस एक कॉन्सेप्ट के लिए शादी का एक आइडियलिज्म है। लेकिन आप सिर्फ सेक्स के लिए ही शादी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन आप, मैं शादी नहीं करूँगा या किसी एक लड़की के साथ, मैं ऐसे ही रहूँगा और जो लड़की मिलती है उनके साथ करूँगा। देखिए भाई साहब, मार्केट में मिलावट का दूध मिलना भी बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, बहुत सारे लड़कियों के साथ मैं सेक्स कर सकता हूँ, आंटियों के पीछे भाग सकता हूँ, आंटियाँ दे सकती है, नहीं है। शादी के बाद सेक्स मिलना कितना मुश्किल है ना, बिना शादी किए भी सेक्स मिलना उतना ही मुश्किल है। मार्केट में आप जो दूध को सोच रहे हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यदि आपको एक अच्छा लाइफ को लीड करना है, तो अपने लाइफ में बहुत आगे लेवल तक जाना है, तो आप शादी नहीं किया तो भी चलता है। आप अकेले रहते हैं तो भी सिस्टमेटिकली रहना चाहिए, हेल्दी वे में रहना चाहिए, हैप्पी वे में रहना चाहिए, तब आप कुछ उखाड़ सकते हो, बड़े लेवल पर अचीवमेंट्स को कर सकते हो। ये छोड़ के आप हर दिन एक लड़की के पीछे भागते हैं तो जरूर आप बहुत सारे बीमारियों से सड़ने लगते हो, आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा दूध चाहिए तो भैंस को पालो, आपको हेल्दीली रहना है तो शादी करो और उनके साथ ही जो करना है करो। मुझे तो ऐसा लगता है। शादी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आप शादी करते हैं तो भी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, नहीं करना चाहते हैं तो भी ऑल द बेस्ट है। बस मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ इतना है कि आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो और अच्छे से रहो, अच्छा खासा पैसा कमाओ, और कुछ भी किया तो लिमिट में करो, बिगड़ो मत।
आपसे आपको भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी और का लाइफ भी खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक इज्जतदार रिस्पेक्टफुल लाइफ को लीड करो। बस इतना ही मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आपका काम, आपका ज़िंदगी, आप क्या कर सकते हो आप ही सोचिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।